सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। नमस्कार, मैं मनोज जोशी द इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। उच्चकोटि चिंतक, अद्भुत लेखन क्षमता, कुशाग्र बुद्धि और कुशल रणनीतिकार, महान देशभक्त वीर सावरकर जी की वर्षगांठ पर कोटि कोटि नमन। हर भारतीय को वीर सावरकर जी की पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। यह वो घुट्टी है जिसने लाखों देशभक्त नौजवानों में देश प्रेम की ज्वाला को प्रखर कर क्रांतिकारी बना दिया। हिंदुत्ववादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म 1883 में 28 मई को हुआ था। भारत में अभिनव भारत सोसाइटी नाम का छात्र संगठन और इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन। 1857 की क्रांति पर उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब लिखी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस किताब को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी षड्यंत्र किए, मगर वो कामयाब नहीं हुए। आज कुछ बुद्धिजीवी वीर सावरकर जी के ऊपर बोलना चाहते हैं, आप यह सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूँ। सावरकर जी के बारे में बात करते हुए एक विषय जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सावरकर जी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशंस थियरी का समर्थन करने के बावजूद पार्टीशन यानी विभाजन का समर्थन कैसे नहीं किया, विरोध कैसे किया। क्या ये उनकी अपनी सैद्धांतिक समझ में कोई गड़बड़ी या विरोधाभास था या कोई और बात थी? तो जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि जब राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र की समझ सावरकर की वो समझ नहीं है जो आज हम समझते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद दो तरीके का होता है, एक तो राजनैतिक और दूसरा सांस्कृतिक। तो भारत राजनैतिक तौर से एक राष्ट्र है, एक भौगोलिक रूप से एक राष्ट्र है, और सांस्कृतिक तौर पर भारत के भीतर जो हिंदू ट्रेडिशन को, हिंदू परंपरा को मानने वाले लोग हैं वो एक अलग लोग हैं, और जो मुसलमान परंपरा को मानने वाले लोग हैं, या फॉर दैट मैटर जो अलग अलग परंपराएं हैं, उन सब परंपराओं को मानने वाले लोग अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के अंदर सांस्कृतिक तौर से अलग अलग एंटिटीज़ रहती हैं। लेकिन जब विभाजन की बात हुई, जब ये बात हुई कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, तो सावरकर ने कहा कि राजनैतिक तौर पर भारत एक है। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत सिंधु नदी के दक्षिण में जितना भौगोलिक हिस्सा है वो सब कुछ भारत है, और उसको किसी भी कीमत पर बांटा नहीं जा सकता। अतः सावरकर की जो बात है, सावरकर ने कभी भी द्विराष्ट्र सिद्धांत के राष्ट्र को और विभाजन के दौरान जिस राष्ट्र को बांटने की बात कही जा रही थी, उन दोनों के अंतर को समझा था। इसलिए वो ये कह सके कि द्विराष्ट्र सिद्धांत सांस्कृतिक तौर पर तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बांट करके भारत को दो हिस्सों में कर देना ये स्वीकार्य नहीं होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। मित्रों, आज सावरकर जी की जयंती है। एक ऐसे व्यक्ति की जयंती है जिसके नाम के आगे दुनिया ने वीर शब्द लगाया। ये सबको नहीं मिलता है। क्यों लगाया? क्योंकि वो जन्म से ही देशभक्त थे, जन्म से ही वीर थे। 9 वर्ष की अवस्था में देश के लिए गीत लिखने वाला, 16 वर्ष की अवस्था में भवानी मंदिर के प्रांगण में जाकर के देवी मां के सामने देश को आजाद कराने का संकल्प लेने वाला, व्रत लेने वाला, भारत देश में स्वदेशी का नारा देने वाला पहला व्यक्ति, भारत देश में विदेशी वस्तुओं की होली जलाने वाला पहला व्यक्ति, और तो और 1857 की जो क्रांति थी जिसको अंग्रेज दुनिया में भारत की एक सैनिक विद्रोह, एक कुछ सिरफिरों का आतंक कह दिया, और उसको कहा कि हमने इसको ऐसे ही समाप्त कर दिया, इसको उसका मजाक उड़ाया, भारतीयों का मजाक उड़ाया।
उसको शोधबद्ध तरीके से दस्तावेजों की उपलब्धता के साथ, प्रमाण के साथ पूरी दुनिया के सामने 1857 स्वातंत्र समर पुस्तक लिख करके, ऐतिहासिक पुस्तक लिख करके अंग्रेजों को बेनकाब किया और कहा कि यह भारतीयों का 1857 का जो यह संघर्ष था वह शुद्ध रूप से स्वतंत्रता संघर्ष था, देश का संघर्ष था, वो कोई सैनिक विद्रोह नहीं था। अंग्रेज पागल हो गए और यह वह ऐसी पुस्तक थी जिसको लिखने से पहले ही बैन कर दिया गया। उसको छपवाता कौन है? वो हॉलैंड में जाके छपती है। सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, मदन लाल धींगरा, सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणा पुरुष थे। दस्तावेज किताबें चीख चीख कर बुलाती हैं, कहती हैं कि सावरकर का नाम लेने के साहस होना चाहिए। साहस। 2 जन्म का जिसको सजा हुई हो, जेलों में नाखूनों से और गिट्टियों से, कोयले की राख से 10,000 गीत लिखने वाला, उन सभी गीत को कंठस्थ कर लेने वाला, कोल्हू के बैल में अपने आप को जोत करके तेल पेरने वाला, अंग्रेजों से बैचलर LLB की लॉ की डिग्री इसलिए नहीं ली क्योंकि ब्रिटेन में उस समय एक परंपरा थी जो मान्य थी कि आपको लॉ की डिग्री तभी दी जाती थी, बैरिस्टर डिग्री तभी दी जाती थी जब आप अंग्रेजी साम्राज्य के रक्षा के लिए, उसके प्रति, उसके सम्मान के प्रति आप शपथ लेते थे। क्योंकि इन्होंने उसको करने से मना कर दिया कि मुझे अंग्रेजी साम्राज्य को तो समाप्त करना है, मैं शपथ क्यों लूं? गिरफ्तार होते हैं, समुद्र कूद करके लांघ जाते हैं। ऐसे नायक का अछूतों के लिए, दलितों के लिए सर्वप्रथम आंदोलन चलाने वाला, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने देश के अंदर दलित को मंदिर का पुजारी बनाया, पतित पावनी मंदिर का निर्माण कराया। सावरकर तेज थे, तीखे थे, शोधपरक बातें स्पष्ट बोलते थे। भारत की पितृभूमि, मातृभूमि की उन्होंने कल्पना की और अखंड राष्ट्र के वो उपासक थे। उनको भारत रत्न नहीं दिया, और अगर भारत रत्न को दे भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत रत्न आज तो वो जिंदा नहीं है। भारत रत्न अगर आप उनको दे भी दें, और जब दे दें तो उनके चरणों में ले जा करके रख दीजिएगा उनके, क्योंकि तब भारत रत्न की शायद मान थोड़ा बढ़ जाएगा। सावरकर तो ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर कार्य करने के लिए आए और स्वयं की मृत्यु निर्धारण किया, संलेखना द्वारा अपने जीवन को समाप्त करके अमर पुत्र होकर के चले गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।